एवरीवन, टुडे वी कंटिन्यू द टॉपिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, कि जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। बोथ द पेरेंट्स रिलीज गैमीट्स, मेल पेरेंट रिलीज स्पर्म एंड फीमेल पेरेंट रिलीज ओवम। देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमीट टेक प्लेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। तो सिनगैमी इज फर्दर ऑफ मैनी टाइप्स। लास्ट लेक्चर हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गैमीट, और आज हम बात करेंगे सिनगैमी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ यूजिंग गैमीट्स। सो सिनगैमी इज आल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। It is of two types on the basis of source of fusing gametes। कि गैमीट्स हैं उनका सोर्स क्या है रिलीज होने का, उसके बेसिस पे जो सिनगैमी है वो फर्दर दो तरह की होगी। फर्स्ट इज एंडोगैमी एंड सेकंड इज एक्सोगैमी। एंडोगैमी इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन and it is cross fertilization। तो एंडोगैमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक्सोगैमी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस क्या होगा, इट इज यूनिपेरेंटल, occur in bisexual organism, इसमें क्या होगा, इट इज बाइपेरेंटल, इट occur in यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो दो ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एक्सोगेमी में, दो ऑर्गेनिज्म के गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, सो दैट्स व्हाई इट इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी। तो जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे उनके लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, दे आर मोनीशियस। ठीक है जी। और ये किस तरह के होंगे, डायोशियस। तो ध्यान रखना है कि बाइसेक्सुअल के लिए हम मोनीशियस वर्ड यूज़ करते हैं और यूनिसेक्सुअल के लिए डायोशियस। ठीक है जी। एग्जाम्पल, टीनिया, इसकी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए रैबिट। ठीक है जी। तो इसमें फ़र्क क्या होगा दोनों में, इट इज़ यूनिपेरेंटल एंड इट इज़ बाईपेरेंटल। ये किस में होगी, वो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ बाइसेक्सुअल और द ऑर्गेनिज्म हु हैव बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, एंड इसमें क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म हु हैव ओनली वन सेक्स ऑर्गन, आइदर मेल और आइदर फीमेल। ठीक है जी। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल्स की। रिप्रोडक्टिव फेज, तो रिप्रोडक्टिव फेज जो फीमेल में होगा, आज हम फीमेल के बारे में मेनली बात करेंगे। सो इन फीमेल्स देयर इज cyclic changes
takes place in the ovaries, reproductive tract, and हार्मोन्स। ठीक है जी। तो फीमेल की बॉडी में क्या होगा कि साइक्लिक चेंजेस होती हैं पुबर्टी के बाद, रिप्रोडक्टिव फेज में जो यूट्रस है उसमें चेंजेस आएंगी, ओवरीज में चेंजेस आएंगी, हार्मोनल चेंजेस होंगी। तो इसमें क्या होगा कि जब ये साइकिल चलेगा उस दौरान एक तो ओवरीज में मैच्योरेशन होगी, एग्स की रिलीज होंगे, दूसरी तरफ जो यूट्रस है दैट प्रिपेयर इटसेल्फ टू इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है जी। एक तरफ तो ओवरीज में एक्टिव फॉर्मेशन हो रही है, मैच्योरेशन हो रही है, दूसरी तरफ हार्मोन्स का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है, एंड थर्ड इन जो यूट्रस है उसमें चेंजेस आएंगी सो दैट कि इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो की आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है जी। तो दीज आर ऑफ टू टाइप, जो साइक्लिक चेंजेस होती हैं ये दो तरह की होंगी। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड अदर इज एस्ट्रस साइकिल और एस्ट्रस साइकिल ऑल्सो कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है जी, किसी भी नाम से आप लिख सकते हो। दैट अकर इन primates, menstrual cycle take place in primates and estrous cycle will take place in non-primates। ठीक है जी। प्राइमेट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? एप्स, monkeys and humans, these are primates। ठीक है जी। और इसमें कौन कौन से होंगे? काऊ, डियर, डॉग एट्सेट्रा। इसमें क्या होगा, इस साइकिल और इसमें मेन डिफरेंस क्या होगा? एक तो कि जब साइक्लिक चेंजेस होंगी तो जो साइकिल चलता है उसके लास्ट डेज में जो एंडोमेट्रियम होती है, इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, इट बिकम स्लप्ड ऑफ और रप्चर। ठीक है जी। उसकी रप्चरिंग होगी, उसमें ब्लड वेसल्स होंगी, तो जो रप्चर होने के साथ क्या ब्लड वेसल्स भी रप्चर होगी, तो उसमें जो ब्लीडिंग होगी दैट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूट्रस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट इन एस्ट्रल साइकिल्स जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होगी, ठीक है जी, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी। इसमें जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की लाइनिंग दैट इज रीअब्सॉर्ब्ड इनसाइड द बॉडी, और इसमें जो ब्लीडिंग है दैट कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है जी। in this endometrium after sloughed off or rupturing comes out from the body in the form of blood through menstruation। मेंस्ट्रुएशन के थ्रू जो इनर लाइनिंग है, ठीक है जी, वो बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगी। ठीक है जी। ब्लीडिंग होगी जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं फीमेल्स में, दैट इज। तो इसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम आफ्टर रप्चर reabsorbed इन द बॉडी। तो इसमें जो एंडोमेट्रियम है वो बॉडी के अंदर ही रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, तो उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी,
इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होगी। एग्जांपल्स जे प्राइमेट्स वाली और रेस्टल साइकिल में नॉन प्राइमेट्स वाली, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, एक डिफरेंस और रहेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें चलेगा, ठीक है जी, उसमें उस दौरान कॉपुलेशन नहीं होती, और जिन ऑर्गेनिज्म में एस्ट्रल साइकिल चलेगा उसमें कॉपुलेशन इसी टाइम पे चलेगी, ठीक है जी। मतलब ड्यूरिंग एस्ट्रल साइकिल्स दे कॉपुलेट, ठीक है जी, जो कॉपुलेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग एस्ट्रल साइकिल्स, बट इन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर इज नो कॉपुलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है जी। So that is the main difference between the menstrual cycle and estrous cycle. Next, the next topic is sexuality in organisms. Sexuality in organisms. So अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स में जो सेक्सुअलिटी है वो कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट, इन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे on the basis of sexuality they are of two type. One is homothallic and this is second one heterothallic. Homothallic means one parent carry both the types of sex organs, male and female, so it is bisexual. And these are यूनिसेक्सुअल, ठीक है जी। मतलब एक बॉडी दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हेटेरोथैलिक में वन बॉडी हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आइदर मेल और आइदर फीमेल, ठीक है जी। सो गैमेट रिलीज करेंगे, इसमें आप एग्जांपल करोगे म्यूकर, और हेटेरोथैलिक एग्जांपल इज राइजोपस, ठीक है जी। सो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में हम होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट इज सेक्सुअलिटी इन हायर ऑर्गेनिजम्स। हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे हम इन द केसेस ऑफ प्लांट्स। सो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स दो तरह के हो सकते हैं, जो तो वो यूनिसेक्सुअल होंगे या फिर बाइसेक्सुअल। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी प्लांट्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, दे हैव ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दे आर आइदर मेल और फीमेल, या वो मेल होंगे या वो फीमेल होंगे। इसमें क्या होंगे, प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है जी। तो इसमें अब मेल और फीमेल में से दोनों में से एक है, ठीक है जी। अगर तो उसके पास अकेला स्टेमन प्रेजेंट है, इफ द फ्लावर हैज ओनली स्टेमन, सो दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमिनेट। अगर फ्लावर्स में अकेला स्टेमन प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को स्टेमिनेट कहेंगे। अगर सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है या कह लो कि कार्पल प्रेजेंट है तो उस प्लांट को हम क्या कहेंगे, पिस्टिलेट, ठीक है जी। तो ये वाले इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं बाइसेक्सुअल के लिए, दैट इज हर्मैफ्रोडाइट, ठीक है जी। ये हर्मैफ्रोडाइट होगा।
तो एग्जांपल इसकी आप डेट पाम, पपाया, इसके एग्जांपल बाइसेक्सुअल में कर्बिट, मेज, कोकोनट। ठीक है जी। तो एक बात और, जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे हम उनको क्या कह सकते हैं? डायोशियस, और बाइसेक्सुअल के लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? मोनीशियस। ठीक है जी। सो दैट इज द सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, हायर प्लांट्स। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है कि पपाया इज़ यूनिसेक्सुअल बट कोकोनट इज़ बाइसेक्सुअल, वाई? ठीक है जी, कि पपाया या डेट पाम यूनिसेक्सुअल क्यों है, कोकोनट का कर्बिड मेज बाइसेक्सुअल क्यों है? तो सिंपल सा आंसर है बिकॉज दे हैव ओनली वन सेक्स ऑर्गन्स, आइदर मेल और फीमेल, और इसमें क्या है, दे हैव द बोथ द रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन्स, सो दैट्स व्हाई इट इज बाइसेक्सुअल। बहुत सिंपल सा इसका आंसर होता है। ठीक है जी। सो इनसे कंफ्यूज नहीं होना मोनेशियस और डायोशियस में खासकर। नेक्स्ट इज next topic is events of sexual reproduction। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स मीन्स कि कौन कौन सी उसमें प्रोसेसेस होंगी, कौन कौन से स्टेप्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 इवेंट्स। देयर आर 3 इवेंट्स। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड fertilization, and third one is post fertilization। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होंगे। फर्स्ट इज परी फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। परी फर्टिलाइजेशन में क्या है कि गैमीट्स की फ्यूज़न से पहले का जो स्टेप है वो प्री फर्टिलाइजेशन है। सेकंड क्या है, फिर जब गैमीट्स रेडी हो चुके हैं उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी चेंजेस आएंगे उसमें ज़ाइगोट में, सो दैट आर इंक्लूडेड इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्स्ट इज इसमें 2 इवेंट्स होंगे, फर्दर 2 प्रोसेसेस होंगी। एक तो होगा गैमीट्स की फॉर्मेशन, दैट इज गैमीटोजेनेसिस। सेकंड गैमीट ट्रांसफर। ठीक है जी। तो प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट चलते हैं, फर्दर गैमीटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स का बनना, फिर उन गैमीट्स का ट्रांसफ़र होना, मतलब जो गैमीट्स है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे। इसमें क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, मतलब फ्यूज़न हो जाएगी, देयर इज अ फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स। थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्दर 2 प्रोसेसेस होंगी। फर्स्ट इज zygote formation, फर्टिलाइजेशन के बाद के स्टेप, एंड सेकेंड एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का बनना। सो दैट्स इज द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन इवेंट्स की डिटेल में। आज के टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि तीनों इवेंट्स में क्या क्या होता है। ठीक है जी। तो अब है आज का एक क्वेश्चन आज के टॉपिक में से। तो क्वेश्चन इज अर्थवॉर्म एंड लीच are bisexual organisms, but there is cross fertilization takes place। कि जो अर्थवॉर्म एंड लीच है तो ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बस उसमें फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलती है। वाई? सो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसके बाद फिर मैं भी बताऊंगा कि ठीक है या गलत है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। थैंक यू, गुड बाय।